students, how are you? Welcome to your own study channel SD Adda. In last video lecture हमने पढ़ा था व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें कितने टाइप्स की कैपिटल होती है, फिजिकल कैपिटल हो गई, ह्यूमन कैपिटल हो गई, और उसकी क्या क्या सोर्सेज थी उसके बारे में हमने जाना था। इस वीडियो लेक्चर में हम व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स रिलेटेड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज, कि जो यहाँ की कंट्री की पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पर्सन्स का, ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वही फिजिकल इनपुट्स को यूज़ करेंगे। तो उनकी एबिलिटीज़ को, उनकी एक्सपर्टाइज को और इंक्रीज़ करना, इम्प्रूव करना, उनकी नॉलेज को बढ़ाना, उन्हें एजुकेटेड करना, उन्हें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आती हैं। अब इनकी सोर्सेज के बारे में हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था। अब इस टॉपिक में है द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट, इसके फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल में मैंने बताया था कि सारे वो जो इनपुट्स जो फर्दर प्रोडक्शन के काम में आते हैं, दैट आर कॉल्ड द फिजिकल कैपिटल, लाइक फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स, प्लांट एंड मशीनरीज एक्सेट्रा। अब इनको कौन यूज करता है? ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करते हैं, व्यक्ति यूज करते हैं, इंसान यूज करते हैं, एजुकेटेड पर्सन यूज करते हैं। जब वो प्रॉपर बंदा कोई वेल एजुकेटेड होगा, टेक्निकल होगा, अच्छी टेक्निकल नॉलेज उसके पास होगी, तो वो प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरीज को चला पाएगा, वर्क को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा। एक्सपर्ट होगा तो ही काम सही तरीके से कर सकेगा और मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सकेगा। तो दैट इज इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। प्रॉपरली प्लांट एंड मशीनरीज का, बिल्डिंग्स का, रॉ मटेरियल्स का ह्यूमन रिसोर्सेज ही यूज करते हैं। जो ह्यूमन कैपिटल है, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वही प्रॉपरली यूज करते हैं। और इससे ये वेरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, जब बंदा एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, एक्सपर्ट होगा, मास्टर होगा अपने फील्ड में, तभी वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज कर पाएगा। जो रॉ मटेरियल उसको दिया हुआ है उससे वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ प्रोडक्शन कर पाएगा और क्वालिटी अच्छी मेंटेन कर पाएगा। इससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल भी लोगों का बढ़ेगा। तो हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, वो अवेलेबल रिसोर्सेज जो उसके पास हैं, रॉ मटेरियल्स हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरीज हो गया, उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज कर पाएगा, प्रोडक्शन अच्छा कर पाएगा, गुड क्वालिटी निकाल पाएगा। इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने आप किसी टेक्नोलॉजी की बात करो तो वो इजीली ग्रेस्प नहीं कर पाएगा उसे, और पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही बात को बहुत इजीली समझ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि आप जितनी भी हैं वो कैशलेस ट्रांजैक्शन करिए। कितने बंदों ने जो पढ़े लिखे नहीं थे, क्या वो इस चीज़ के लिए राजी हुए? उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। अब जब ऑब्जेक्ट किया और वही पढ़े लिखे, और दूसरी साइड पे जो एजुकेटेड पर्सन थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने इजीली समझा और उसका प्रॉपर यूज किया। तो जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो इन्वेंशंस, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को जल्दी एब्सॉर्ब कर पाएगा, जल्दी ग्रैस्प कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी को वो फौरन अडेप्ट करेगा और उसे अपने प्रोडक्शन में, अपने काम काज में यूज करेगा, और इससे वो क्वालिटी लाइफ उसे मिलेगी और इजी लाइफ वो जिएगा। नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। एक होती है ट्रेडिशनल सोच, एक होती है मॉडर्न सोच। जो अनपढ़ व्यक्ति होंगे 99.99% उनकी ट्रेडिशनल सोच होगी। वो इजीली इनोवेटिव आइडियाज़ को, नए नए आइडियाज़ को इजीली ग्रेस्प नहीं करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, जैसा पहले चल रहा है वैसे चलने दो।
और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ी लिखी होंगी, स्किल्स होगी, एबिलिटीज होगी, एक्सपर्टाइज होगी, प्रोफेशनल्स होंगे, वो अपने आसपास के एरिया को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। उनका एटीट्यूड, वो कोई भी नए काम को करने में उनमें विल होती है कि हाँ मुझे नया काम करना है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, अच्छा आउटपुट निकालना है, अच्छी सैलरी पे वर्क करना है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है और क्वालिटी लाइफ जीनी है। फिर इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आप कहेंगे कि लाइफ का इससे क्या मतलब है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में सोर्सेज में एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ भी बताया था। अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में जब मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशियस फूड पे अपना पैसा खर्चेंगे, अच्छी मेडिसिन लेंगे, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे, ये तभी कर सकते हैं जब हम एजुकेटेड हों। और अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम कहाँ से कर पाएंगे। हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जो प्रॉपर डाइट नहीं लेगा, पुराने ज़माने में जैसा चल रहा था वैसे चलने दो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 34-35 साल के लगभग, 34-35 ईयर के लगभग थी। और आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, हमारी 69, 70, 72 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमारी लाइफ हो गई है। हम प्रॉपर तरीके से जी रहे हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, प्रॉपर हमें मेडिसिन मिल रही हैं, वैक्सीन्स मिल रही हैं, हम न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं। अब आ जाइए इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम अच्छी अर्निंग करेंगे, एजुकेटेड होंगे, हम अच्छा वर्क करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, अच्छी सर्विस करेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे और इफ़ेक्टिवली हर काम को करेंगे, तो नेचुरली हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। जब हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, हमारी अर्निंग अच्छी होगी। जब हमारी अच्छी अर्निंग होगी तो हम बेटर लाइफ जिएंगे, अपने पैसे का प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, बेटर लाइफ जिएंगे और क्वालिटी लाइफ मेंटेन करेंगे। जब हम क्वालिटी लाइफ मेंटेन करेंगे तो हमारी आसपास की सोसाइटी भी क्वालिटी लाइफ मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। और जब सब क्वालिटी लाइफ मेंटेन करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। अगर सब एजुकेटेड होंगे, अच्छी सोसाइटी मेंटेन होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जिएंगे, तो दैट मीन्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। इसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है हम दो हमारे दो, सिर्फ 2 बच्चे ही करना चाहता है, स्मॉलर फैमिली पे वो इंक्लाइंड रहना चाहता है और उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छा वे ऑफ लिविंग उनको देना चाहता है, बेटर लाइफ देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप एक इलिटरेट पर्सन है, वो ये कहता है कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं 5-10 बच्चे पैदा कर लूँ, हर बच्चा कुछ ना कुछ अर्न करेगा, राजमिस्त्री बन जाएगा, दिन की दिहाड़ी के 500-600 रुपये लेके आएगा, तो उस हिसाब से मेरे पास बहुत अर्निंग हो जाएगी। तो सोच का अंतर है यहाँ पर। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करेगा और इस पॉलिसी में चलेगा, हम दो हमारे दो की स्मॉलर फैमिली मेंटेन करके चलेगा। वहीं दूसरी ओर अनएजुकेटेड पर्सन होगा, वो कहेगा कि जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं भगवान की देन होता है, उतनी ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस। नाउ वी टॉक अबाउट what are the problems of human capital formation. The main problems of human capital formation are as follows. First, insufficient resources. The resources allocated for the HCF like school, colleges, hospitals, वो इतनी कम मात्रा में हमें प्रोवाइड की गई है एज कंपेरेटिव टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, दैट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब इन सब का हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है, पर इन सब पॉपुलेशन के सामने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जितने हमें चाहिए उतने हमें मिल नहीं पाते हैं, उतने डेवलप नहीं कर पाते हैं हम। तो इस कारण से कि हम ह्यूमन कैपिटल का पूरा तरीके से, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। फिर सेकेंड वन इज सीरियस इनएफिशिएंसीज। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारी कंट्री में, जो ह्यूमन कैपिटल है, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सारे व्यक्ति अगर सब मिलजुल के काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, उन सब में स्किल्स होगी, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत होगा। पर बहुत वाइड डिफरेंस है। कुछ लोग नौकरी करना चाहते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती, और कुछ नौकरी नहीं कर पाते बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर अनएजुकेटेड, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन अनएजुकेटेड रह जाते हैं। पुअर होने के कारण
पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ के कारण उनकी प्रॉपर हेल्थ नहीं होती। तो आप ये चीज़ समझिए, सीरियस इनएफिशिएंसीज में हम कहेंगे कि वाइड हमारे पास ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है, पर उनका प्रॉपर 100% हम उनका यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि नौकरियां इतनी है नहीं, कुछ अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और कुछ अनएजुकेटेड होने की वजह से काम नहीं कर पाते, अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, चिल्ड्रंस पूरी अपनी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ है। तो ये भी एक मेन रीज़न है द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। थर्ड वन इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि दिमाग को खाली करना नहीं। द एजुकेटेड पीपल, जो वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नौकरी पाने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए अपने आप को माइग्रेट कर देते हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो उनको इंडिया में कम सैलरी मिलती है, उनकी अगर वो यहाँ वर्क करेंगे तो यहाँ के लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पर वो ज़्यादा पैसे के लिए जब दूसरा देश उन्हें अच्छे पैसे ऑफर करता है तो वो यहाँ से दूसरे देश में माइग्रेट कर जाते हैं, और इससे उनको क्वालिटी लाइफ भी मिलती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है, उनको पे स्केल भी उनकी बढ़ जाती है। तो ये ब्रेन ड्रेन भी एक मेन प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हम इनसफिशिएंट रिसोर्सेज और हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को मर्ज कर सकते हैं। एक बात आप देखिए कि अब यहाँ पर मार्केट का डिमांड और सप्लाई है, उसके बारे में हम बात कह सकते हैं कि गवर्नमेंट उतनी नौकरी नहीं दे पाती जितनी की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। गवर्नमेंट अगर किसी 1000 सीट के लिए अगर 1000 एम्प्लॉयमेंट निकालती है कि हाँ नौकरी 1000 सीट के लिए निकालती है, तो उसको अप्लाई करने वाले 10 करोड़ होते हैं या 1 करोड़ होता है, पर वो उन सबको नौकरी तो नहीं दे सकती, बाकी सब बेरोजगार। तो हम प्रॉपर अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज का, ह्यूमन कैपिटल का प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस आर वेरी लिमिटेड, हॉस्पिटल्स वेरी लिमिटेड एज कंपेरिजन टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेवरल इम्बैलेंसेस पॉइंट के अंतर्गत आप एक चीज देखिए कि अब हर जगह हायर एजुकेशन मांगी जा रही है, हर सर्विस में हायर एजुकेशन मांगी जा रही है। तो जिनके पास प्राइमरी और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के पास प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है, अब जिनके पास प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है वही हायर एजुकेशन या हाई प्रोफेशनलिज्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर जिस प्रोफेशन में, जिस सर्विस में हाई अगर डिग्री मांगी गई है तो वह अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर वो अपना जो 100% देना चाहते हैं वो कहाँ से दे पाते हैं। तो ये भी एक मेन रीजन है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। फिर उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग में देखिए, गवर्नमेंट एक लिमिटेड सर्विस निकालती है, मैन पावर प्लानिंग, इस पॉइंट में भी हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को मर्ज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट उतनी नौकरियां निकालती है एज कंपैरिजन टू, अगर 1000 नौकरियां निकाल रही है तो उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिनको नौकरी, वो सिर्फ एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लिमिटेड नंबर में ही तो नौकरी दे सकती है। वो ये सोचती है कि हम 5 महीने बाद या 2 महीने बाद और सर्विसेज निकालेंगे, तो उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो इम्बैलेंस हमेशा बने रहता है, प्रॉपर लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, हम ये सोचते हैं कि हमारा पूरा जो ह्यूमन कैपिटल है वो सब इंडल्ज हो जाए, उनकी स्किल्स, एबिलिटीज और एक्सपर्टाइज इंक्रीज हो जाए, पर उसके कंपैरिजन में हम अपनी मैन पावर प्लानिंग करने में सक्षम नहीं है। अब आ जाती है उसके बाद वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो डेवलपिंग कंट्रीज की वीक साइंस और टेक्नोलॉजी है वो वास्ट बहुत पिछड़ी हुई है एज कंपेयर टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये मेन रीजंस है, मेन प्रॉब्लम्स है ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और अपने स्टडी चैनल SD Edu को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताएंगे। सो गाइस, गुड बाय एंड सी यू अगेन।